अब अज़रबैजान और आर्मीनिया की सरजमीन पर पाकिस्तानी और भारतीय मिसाइलों का आमना सामना होने जा रहा है। पाकिस्तानी मिसाइलों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान के फातेह मिसाइल के मुकाबले में भारत किस मिसाइल को आर्मीनिया के हवाले करने जा रहा है, और अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और चीन के बारे में क्या ऐलान किया है, इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। और बराह करम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात और इनकी जो फौजी इत्तेहाद की खबरें हैं, इससे पूरी दुनिया में जहां एक तरफ बेचैनी नजर आ रही है और पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क हर जाविये से इस पर तबसरे कर रहे हैं, वहां आर्मीनिया भी अब हाथ पाँव मारना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के वो हथियार जो कि अज़रबैजान के हवाले होने जा रहे हैं, चाहे वो JF-17 थंडर है, चाहे वो ज़मीनी फ़ौज के हथियार हैं, चाहे वो कोई मिसाइल सिस्टम है, आर्मीनिया उसके लिए तैयारियां करता हुआ और कोशिशें करता हुआ उसे काउंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का फतह मिसाइल जो कि फतह 1 और फिर फतह 2 के नाम से पाकिस्तान ने उसके तजुर्बे किए और पूरी दुनिया ने उसे सराहा है। और एक खौफ है इस वक्त फतह मिसाइल सिस्टम का, क्योंकि हिमार्स मिसाइल सिस्टम ने जिस तरह S-400 मिसाइल सिस्टम का एक हाल किया है यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, उससे फतह मिसाइल सिस्टम की शोहरत कई गुना बढ़ गई है। क्योंकि हिमार्स मिसाइल सिस्टम थोड़ा सा पुराना भी है, एक अमरीकी मिसाइल सिस्टम है और उसकी रेंज भी 300 किलोमीटर तक है, जबकि फतह मिसाइल सिस्टम जो कि फतह 1 था वो 150 किलोमीटर तक, और अब फतह 2 का तजुर्बा करने के बाद पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर की रेंज का हिमार्स से ज़्यादा जदीद और सैटेलाइट नेविगेशन के ज़रिए सैटेलाइट गाइडेड एक मिसाइल सिस्टम बनाकर दुनिया को हैरान किया और अपने दुश्मनों पर एक कपकपी तारी की। और इस वजह से सऊदी अरब भी इसमें इंटरेस्टेड है, मिस्र भी इसे इसराइल के खिलाफ अपने बॉर्डर पर तैनात होता देखना चाहता है, और अज़रबैजान की फ़ौज इसे आर्मीनिया के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए बेचैन है। पाकिस्तान भी इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन तकरीबन 300 किलोमीटर रेंज के साथ ऑफर करने जा रहा है, जबकि फतह 3 जो है वो 750 किलोमीटर का अंडर डेवलपमेंट है। बहुत जल्द उसका तजुर्बा करके भी उसे दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्मीनिया ने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं कि इसके मुकाबले में भारत से प्राले मिसाइल सिस्टम को ख़रीदा जाए। लेकिन नाजरीन, प्राले मिसाइल सिस्टम जो कि भारत बहुत विलिंग है और बहुत दिलचस्पी है उसे इस डील में, हालांकि आर्मीनिया के पास पैसा नहीं है इस मिसाइल के बदले देने के लिए, लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि वो आर्मीनिया को इंतहाई कम कीमत पर और आसान कर्जों पर वो ये हथियार जो है फराहम करेगा, और फ्रांस भी इसी किस्म के जज्बात रखता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि प्राले मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर से तकरीबन 290 तक की रेंज रखता है, और उसका एक्सपोर्ट वर्जन यकीनन इससे भी कम रेंज का होगा, और फिर वो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से चलता है, यानी सैटेलाइट गाइडेड भी नहीं है, और इसके अलावा वो 8 से 10 की तादाद में ही फायर हो सकता है, जबकि फातेह 2 मिसाइल सिस्टम को सैकड़ों के हिसाब से दुश्मन की छावनियों, उसके फौजी अड्डों, बढ़ती हुई पेशकदमी करती हुई फौजों पर फायर किया जा सकता है। और ये मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन हथियार है जो कि एकदम से रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश करने में और अनगिनत मिसाइलों के साथ दुश्मन को उसकी अददी बर्तरी को नीस्तो नाबूद करने के लिए ये पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया है। इसका और उसका कोई मवाजना बनता नहीं है, लेकिन भारत ये दावा कर रहा है कि उसका ब्राह्मोस मिसाइल जो है उससे भी ज़्यादा बेहतर है ये प्राले मिसाइल,
लिहाजा इसे हम अर्मीनिया के हवाले करेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ में आ रहे हैं। हालांकि मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ में उनके लिए सिर्फ फिलिपाइन या फिर अब अर्मीनिया होने जा रहा है। इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं वो या तो अमेरिका, रूस और दीगर चाइना जैसी ताकतों से मिसाइल ख़रीदते हैं, या फिर पाकिस्तान जो है 3 ताकतवर फौजी ताकतों को अपने मिसाइल फ़तेह 1 और फ़तेह 2 की सूरत में देने जा रहा है। क्योंकि इन मुल्कों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है और पाकिस्तान फ़तेह 3 की डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा क्या प्राले मिसाइल फ़तेह मिसाइल का मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि प्राले मिसाइल जितनी देर में आप 5-7 फायर करेंगे उतनी देर में आप फ़तेह मिसाइल को सैकड़ों के हिसाब से फायर कर सकते हैं। और इसे S-400 समेत तमाम तर मिसाइल शिकन निज़ामों का कातिल कहा जा रहा है। हिमार्स जिस तरीके से शोहरत हासिल कर चुका है दुनिया में, फ़तेह 2 उससे कहीं रफ्तार से शोहरत हासिल कर रहा है, क्योंकि फ़तेह उससे जदीद गिना जा रहा है, उससे बड़ी रेंज भी है और फिर सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसके लिए अज़रबैजान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जो है वो इब्तदाई तौर पर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और बहुत जल्द आपको कोई मुआहिदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, इस ज़िम्न में आपको दूसरी बड़ी खबर दें। साबिका जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हालिया तौर पर बयान दिया है कि सऊदी अरब के साथ जो बाइडेन इंतज़ामिया ने अपने ताल्लुकात अच्छे तरीके से नहीं चलाए और इस वजह से सऊदी अरब हमसे दूर चला गया और चीन और रूस के करीब नज़र आ रहा है, चीन के खैमे में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं किए। मुझे ज़ाती तौर पर मोहम्मद बिन सलमान बहुत पसंद है। हम अपनी हुकूमत में सऊदी अरब की हिफाजत और उसके साथ ताल्लुकात में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे और ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे और चीन और रूस से उनकी कुर्बतों को दोबारा अमेरिका और सऊदी अरब की कुर्बतों में बदलेंगे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से भारत के अंदर, भारत की सरजमीन पर ही एक ऐसी तकरीब में जिसमें दावत भी नरेंद्र मोदी ने दी थी और नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के सामने जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। इसके अलावा उन्होंने रूसी सदर पुतिन के हवाले से भी इस किस्म का बयान दिया कि यूक्रेन जंग को मैं एक लम्हे में ख़त्म कर सकता हूँ, रूसी सदर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्हें कायल कर सकता हूँ। जो बाइडेन इंतज़ामिया ने यूक्रेन मसले को बिगाड़ दिया है और रूस के साथ ये मामला इतना लंबा जाना ही नहीं था अगर हमारी हुकूमत होती। अब यहाँ पे नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात इलेक्शन से पहले हैं, शायद मुसलमान वोटरों को वो अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म के बयानात दें, लेकिन एक बात नज़र आ रही है कि नवंबर में होने वाले इंतखाबात के लिए इस वक्त जो मोस्ट फेवरेट शख्सियत हैं अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और वो जीतते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आप इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।